Hello everyone. Today we are going to continue chapter 10 Force, Work and Energy of class 4th Science. Children, in this video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Let us continue our next topic, that is energy. Energy is required to do all kinds of work. एनर्जी की हमें नीड होती है सभी काम को करने के लिए। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इन अदर वर्ड्स वी आर एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क ड्यू टू एनर्जी ओनली। या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि हम केवल एनर्जी की वजह से ही कोई भी काम कर पाते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और काम करने की जो एबिलिटी है उसे कहा जाता है एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो इसके मोशन की वजह से होती है, एक ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। एंड द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन। और किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो इसकी पोजीशन की वजह से होती है उस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर, एनर्जी की अदर फॉर्म्स हैं दोज आर इलेक्ट्रिकल, हीट, लाइट, सोलर, साउंड, मैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी। एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी चेंज हो सकती है। लेट्स सी द एग्जांपल। व्हेन वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इट गेट्स लाइटेड। इन दिस केस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ बल्ब चेंजेज इनटू लाइट एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रिक बल्ब के स्विच को ऑन किया जाता है तो बल्ब ग्लो करता है। इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है लाइट एनर्जी में, क्योंकि स्विच ऑन जब हमने किया तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमने यूज किया और ये चेंज हो गई लाइट एनर्जी में क्योंकि बल्ब ग्लो करता है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्सेस क्या है चिल्ड्रन? एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? लेट अस अंडरस्टैंड। Energy can be obtained from different sources. There are various sources of energy. Energy हमें different sources से मिलती है और energy का main source है sun. The main source of energy on the earth is the sun. The energy we get from the sun is called solar energy. The sun's energy circulates in all living beings. अर्थ पर एनर्जी का मेन सोर्स सन है और सन से मिलने वाली एनर्जी को कहा जाता है सोलर एनर्जी। और सन की एनर्जी सभी लिविंग बींग्स में सर्कुलेट होती है। दिस एनर्जी कैन आल्सो बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इस एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट इज विंड। विंड इज अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड से भी एनर्जी मिलती है। विंड भी एनर्जी का सोर्स है। विंड इज कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। जब एयर मूव करती है तो मूविंग एयर को कहा जाता है विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और विंड से एनर्जी हमें मिलती है क्योंकि एयर की मूवमेंट की वजह से। एनी मूविंग बॉडी पॉसेस सम एनर्जी। कोई भी मूविंग बॉडी में कुछ एनर्जी प्रोसेस रहती है। इट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूज टू टर्न विंड मिल्स दैट हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड की काइनेटिक एनर्जी का यूज विंड मिल में किया जाता है। विंड मिल को चलाने के लिए, टर्न करने के लिए किया जाता है काइनेटिक एनर्जी का, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है।
सेल बोट्स आल्सो मेक यूज ऑफ विंड एनर्जी, और सेल बोट्स में भी विंड एनर्जी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। मूविंग वाटर पोसेसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। वाटर भी एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, और मूविंग वाटर में बहुत अधिक एनर्जी प्रोसेस रहती है। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू यूटिलाइज दिस एनर्जी। द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है, और मूविंग वाटर की एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, और इसे कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर, और मूविंग वाटर की एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? नाउ as we know that matter is made of molecules. Molecules are made of even smaller particles called atoms. Children, जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर जो कि मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स बने होते हैं वो इससे भी छोटे स्मॉलर पार्टिकल से, और इन स्मॉलर पार्टिकल्स जिससे मॉलिक्यूल्स बने होते हैं इन्हें कहा जाता है एटॉम्स। दोज आर कॉल्ड एटॉम्स। जैसे कि मॉलिक्यूल्स बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स से बनते हैं मैटर। एटॉम्स पॉसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इन एटॉम्स में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत अधिक एनर्जी प्रोसेस होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी, और जो एनर्जी एटम्स में स्टोर होती है इस एनर्जी को एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एटम्स आर ज्वाइंड और स्प्लिट। एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और एटॉमिक एनर्जी रिलीज होती है जब ये एटम्स या तो ज्वाइंट होते हैं या स्प्लिट होते हैं या अलग हो जाते हैं, और एटॉमिक एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जा सकता है। द एनर्जी फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हमारी अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के नीचे हीट है, हीट से मिलने वाली एनर्जी है, और इस एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है जो कि हमारी अर्थ के अंदर है। द एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग्स और गीजर्स। दिस एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये एनर्जी जब ये एनर्जी बाहर आती है तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स या गीजर्स की फॉर्म में होती है, और इस एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। दिस इज ऑल अबाउट वर्क, force and energy that we have understood in this chapter. Now moving on, exercise questions. Section A, choose the correct answer. First is the force acting on a moving ball is called frictional force. जो मूविंग बॉल पर फोर्स एक्ट करती है उस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड वर्क इज गिवन बाय द फार्मूला। दिस फार्मूला इज वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, द नील कटर इज अ काइंड ऑफ लेवर। नील कटर एक लेवर का एग्जाम्पल है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेज। इसमें से आपको बताना है कि वेज का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा आंसर है कैन ओपनर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय सन, विंड और वाटर इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सन, विंड और वाटर की एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। Now moving on, next section B, give short answers. First, name the force used to pull a trolley. It is muscular force. एक ट्रॉली को पुल करने के लिए हम अपने आर्म्स का यूज करते हैं। आर्म्स
के द्वारा फोर्स अप्लाई की जाती है और इस फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी? एनर्जी के सोर्सेस हैं चिल्ड्रन। वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर सन, वाटर, विंड, एटम्स एंड इंटरनल हीट ऑफ अर्थ। एंड सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर सन एनर्जी का मेन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम सिंपल मशीन्स। Here are 6 simple machines: wheel and axle, inclined plane, pulley, lever, wedge and screw. Next question, how are force and work related to each other? Force and work एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं? Work is said to be done. ये कहा जाएगा कि वर्क हुआ when a force move, जब एक फोर्स मूव करती है एक ऑब्जेक्ट पर to a certain distance, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक मूव करता है। नाउ मूविंग ऑन सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन फोर्स। फोर्स क्या है चिल्ड्रन? अ पुश और पुल विच मूव्स अ बॉडी और स्टॉप्स द मूविंग बॉडी और चेंज इट्स शेप, साइज और डायरेक्शन और मोशन इज कॉल्ड फोर्स। एक पुश या पुल है जो कि एक बॉडी को स्टॉप करता है या मूव करता है, या मूविंग बॉडी में या उसकी शेप में कुछ चेंज लाता है, मूविंग बॉडी को स्टॉप करता है, या किसी ऑब्जेक्ट की शेप में कुछ चेंज आता है या साइज में चेंज आता है या उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है, इसे कहा जाता है फोर्स। दैट इज कॉल्ड फोर्स। व्हाट इज अ सिंपल मशीन? नेम 5 सिंपल मशीन्स। The device that makes our work faster and easier is called simple machine. Simple machine क्या? एक डिवाइस है जिसकी वजह से, जिसका यूज़ करने पर हमारा वर्क फास्ट होता है और इजी हो जाता है। 5 simple machines are lever, inclined plane, wheel and axle, pulley and screw. Question number 3, how is the energy of moving water utilized? मूविंग वाटर की एनर्जी को कैसे यूटिलाइज किया जाता है? मूविंग वाटर पोसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू यूटिलाइज दिस एनर्जी। दिस एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग वाटर में अ लॉट ऑफ एनर्जी प्रोसेस रहती है और इस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए डैम्स को बनाया गया है। और ये एनर्जी जो कि मूविंग वाटर से प्रोड्यूस होती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और जिसे कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेज? हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन? वेज क्या और ये इंक्लाइंड प्लेन से कैसे डिफरेंट है? आंसर, वेज इज अ ट्रायंगुलर कटिंग टूल। वेज का एक ट्रायंगुलर कटिंग टूल है। द वेज हैज़ 2 inclined planes एंडिंग विद अ शार्प एज। और इसमें 2 inclined plane होते हैं जिसके शार्प एंडिंग होती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन inclined plane एज एन inclined plane इज अ सिंपल मशीन इन द फॉर्म ऑफ अ स्लोप यूज टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स टू अ हायर और अ लोअर प्लेन। और inclined plane क्या है? एक सिंपल मशीन है ये भी, जो कि एक स्लोप के रूप में इसका यूज किया जाता है। एक टेढ़ा टिल्टेड सरफेस है, इसका यूज किया जाता है हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर हायर प्लेस पर या लोअर प्लेस पर रोल करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन डी, स्पोर्ट द आउट ऑड वन आउट गिविंग रीजन। यहाँ आपको आंसर देना है ऑड वन आउट, आपने रीजन के साथ बताना है। फर्स्ट, सी सॉ, पुली, बोटल ओपनर एंड नट क्रैकर। आपका आंसर है पुली, बिकॉज द पुली इज अ सिंपल मशीन एंड अदर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेवर। क्योंकि सी सॉ, बोटल ओपनर और नट क्रैकर क्या है? लेवर के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि पुली एक सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है। सेकंड, सन, वाटर, विंड और टरबाइन। इसमें आपका आंसर है टरबाइन।
क्योंकि टरबाइन इज यूज्ड टू जनरेट एनर्जी, क्योंकि टरबाइन का यूज किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, जबकि अदर्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि बाकी जो है एनर्जी के सोर्सेस हैं। सन, वाटर और विंड के सोर्स ऑफ एनर्जी। नंबर 3, फोर्स, वर्क, टाइम एंड एनर्जी। चिल्ड्रन यहाँ टाइम आपका आंसर है, क्योंकि ये ऑड वन है। बिकॉज अदर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्योंकि फोर्स, वर्क और एनर्जी तीनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। नंबर 3, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन, रेलवे इंजन एंड वेज। यहाँ आपका आंसर रेलवे इंजन। इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन, क्योंकि रेलवे इंजन क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन है, जबकि अदर आर सिंपल मशीन्स। व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन एंड वेज क्या है, सिंपल मशीन्स हैं, जबकि रेलवे इंजन एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जो कि सिंपल मशीन के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। नाउ मूविंग ऑन, क्विक असाइनमेंट। सेक्शन ए, यहाँ आपको टी लिखना है ट्रू के लिए एंड एफ फॉर फॉल्स। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंजेस ओनली द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या फोर्स केवल पुश और पुल है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ही चेंज करता है? ओनली वर्ड यूज किया गया चिल्ड्रन, इसलिए इसे आप फॉल्स बताएंगे, क्योंकि यहाँ ओनली नहीं आएगा, केवल पोजीशन ही चेंज नहीं करता, डायरेक्शन भी चेंज करता है। नाउ सेकेंड इज वाट एवर द एक्टिविटीज वी डू ऑल द टाइम आर टर्म्ड एज वर्क। ये है आपका ट्रू आंसर। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यस। अ नट क्रैकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेबर। ये भी करेक्ट है आपका आंसर, ट्रू। सेक्शन बी, टिक द करेक्ट वर्ड एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। आपको क्रॉस करना है रॉन्ग वर्ड को और टिक करना है करेक्ट वर्ड को। ऑल आवर एक्शंस नीड एनर्जी। हमारे सभी एक्शंस को एनर्जी की नीड होती है, राइट। सेकंड, फोर्स आप टिक करेंगे, स्पीड को क्रॉस करेंगे। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश और पुल द ऑब्जेक्ट। फोर्स की हमें नीड होती है किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए। नंबर 3, फ्रिक्शन अपोजेस द मूवमेंट ऑफ अ रोलिंग बॉल। ग्रेविटी यहाँ क्रॉस होगा। नंबर 4, द एनर्जी ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, जो कि करेक्ट आंसर है आपका। नंबर 5, केमिकल एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हमारा आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। नाउ फिलअप कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट में आप फिल करेंगे फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ ए फुटबॉल इन अ मैच इज चेंज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर। जब फुटबॉल पर एक प्लेयर अपनी फोर्स अप्लाई करता है तो इसकी फुटबॉल की डायरेक्शन चेंज होती है, राइट। सेकंड में भी आप फोर्स फिल करेंगे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड डिस्टेंस। थर्ड में एनर्जी आपका आएगा। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी किसी भी काम करने की एबिलिटी है, क्षमता है। नंबर 4, लिवर्स, पुली आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन्स, राइट। नंबर 5, द फूड वी ईट आल्सो हैज स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। जो फूड हम खाते हैं वो एक केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, द पुल बाय विच द अर्थ pulls each object towards its center it is called gravity। आपको फर्स्ट मैच करना है सी के साथ। सेकेंड, अ सिंपल मशीन फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय अस अ नाइफ। सिंपल मशीन जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड नाइफ। द एनर्जी ड्यू टू पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द फोर्स दैट अपोजेस मोशन ऑफ अ बॉडी, इट इज फ्रिक्शन। द एनर्जी, नंबर 5, द एनर्जी सर्कुलेटिंग इन ऑल लिविंग बीइंग, इट इज सोलर एनर्जी। जो एनर्जी
सभी लिविंग बींग्स में सर्कुलेट होती है, इसे कहते हैं हम सोलर एनर्जी, जो कि सन से मिलती है। क्लियर? नाउ चिल्ड्रन, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड with exercise questions and quick assignment. Okay, thank you.